ओम शांति। गुरु जी के प्रवचन कल से आगे। प्रतिपल जीव मर रहा है, बच्चा पैदा होता है, एक एक हफ्ता बड़ा होता है, महीना सप्ताह को खा जाता है, वर्ष महीने को और साल महीनों को। इस तरह बचपन को जवानी खा जाती है, जवानी को बुढ़ापा और अंत में मृत्यु बुढ़ापे को खा जाती है। जो जीवन का पल बीत गया सो बीत गया, वापस नहीं आता है। भूत और भविष्य की चिंता में ना समय को बिता। वर्तमान में रहना ही पूजा व परमात्मा का विश्वास है। आत्मा परमात्मा का अंश है, परंतु उन दोनों का मिलन तब होता है जब सद्गुरु मिल जाता है और मार्ग बताए। गुरु प्राप्ति से पहले कोशिश बहुत की थी, पर शंकाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती थी और साथ ही मन की बेचैनी भी। मन डरा डरा सा रहता था कि मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। भगत निर्भय होता है, ये सुना हुआ था। मैं हर पल में हिम्मत से मुकाबला भी करती थी, इसलिए सोचा करती थी अगर सच्ची लगन से खोजते रहे तो ईश्वर भी तो मिल जाता है, एक दिन गुरु भी मिल जाएगा। आखिर भगवान ने सुन ली और मुझे आपटे जी जैसे गुरु मिल गए। मैं उस ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिसने ऐसे गुरु से मिलाया, जिन्होंने मेरे जीवन को ही बदल दिया। मुझे ज़िंदगी में आनंद आने लगा, एक तसल्ली सी हो गई, अपने आप को संपूर्ण महसूस करने लग गई। संतोष मिल गया, हर बात को लेने का ढंग ही बदल गया। गुरु की वाणी से धीरे धीरे बेचैन मन को चैन मिलने लगा। निराशा आशा धीरे धीरे जाने लगी। हर पल हर क्षण गुरु की वाणी को ध्यान में रखकर अपने आप को पढ़ना शुरू कर दिया। जो मन माला जपते जपते भी इधर उधर भागता था, वो अब सबके बीच बैठकर भी इधर उधर क्यों नहीं भागता? क्या हो गया? क्यों हो गया? कैसे हो गया? कुछ नहीं मालूम। बस अब तो लगता है कि मरने के बाद ना कोई स्वर्ग है ना नरक, सब जीते जी का ही है। अब नास्तिक समझने लग गए सब। पूजा पाठ व्रत नियम करते थे, उसमें हमारी कोई ना कोई मांग जुड़ी ही रहती थी। अब मांग खत्म हो गई, अब तो 24 घंटों की पूजा हो गई। और ये पूजा कोई करते कैसे देख सकता है? हर श्वास का आना जाना हवन ही तो है। कैसी भी परिस्थिति के आ जाने पर भी निर्भय ही रहता है मन। बुद्धि को शीघ्र ही परमात्मा में भली भांति स्थिर करके जीते जी ही मुक्ति पाने का प्रयत्न करना है, क्योंकि जीते जी ही मुक्ति पाने का सामर्थ्य केवल बुद्धि योग में ही है। जो परमात्मा के लिए ही भजन जप तप ध्यान सब कुछ करता है, उस पर परमात्मा सदा प्रसन्न रहते हैं। हमें केवल अपनी सभी त्रुटियों सहित अपने को अर्पण करना है। शरणागत होते ही प्रेम हो जाता है, और फिर जहाँ प्रेम है वहाँ शांति भी है, होगी ही होगी। संसार की वस्तुओं का मांगना अब बंद हो गया। सुख आने पर भी संत शरण परमात्मा शरण जाना है, ताकि सुखों में अहंकार ना बढ़े। दुख आने पर भी परमात्मा की शरण में ही जाना है, ताकि दुख को सहन करने की शक्ति का विकास हो, हृदय में शांति हो, आनंद हो, स्वभाव में हरि भक्ति का सत्वगुण हो, चित्त में आनंद स्वरूप परमात्मा का प्रसाद हो, तो मानव जीवन सफल ही सफल है। संसार के सब कार्य पूरे करके कोई नहीं मरा है, इसलिए मुख्य कार्य अपने हृदय को परमात्मा से जिसने जीते जी मिला लिया, वो धन्य है। इस सरकने वाले संसार की हर चीज़ सरकने वाली है। जिसने अचल आत्मा से नाता जोड़ लिया, वह अचल पद में स्थित हो जाता है। मन को एक बार हरि के रंग में, गुरु के रंग में रंग दो, फिर चाहे उसे कहीं भी रखो, हानि लाभ अनुकूल प्रतिकूल सब में चित्त स्थिर हो रहेगा। मनुष्य पहले अंदर गिरता है,
फिर बाहर गिरता है, फिर बाद में बाहर पतन दिखता है। जिसने अंतःकरण को संभाल लिया वो बाहर अपने आप को हर हालत में संभाल ही लेगा। त्याग से जो प्राप्त होगा उसमें संसार की सहायता की जरा भी जरूरत नहीं होती। ओम शांति। शेष कल।